हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स क्लासेस विद पंकज चोपड़ा। बेटा आज हम लोग बिजनेस का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है कम्युनिकेशन। चैप्टर है बेटा कम्युनिकेशन। डायरेक्टिंग का एक एलिमेंट है कम्युनिकेशन, इसको आज हम करने वाले हैं। तो बेटा कम्युनिकेशन जो है, कम्युनिकेशन का मीनिंग मैं पहले आपको बता दूं। वहाँ पे कम्युनिकेशन जो है ये एक लैटिन वर्ड कम्युनिस्ट से डिराइव किया गया, कम्युनिस्ट से डिराइव किया गया जिसका मीनिंग क्या होता है? कॉमन। जिसका मतलब क्या होता है? कॉमन। कम्युनिकेशन जो है वो एक लैटिन वर्ड कम्युनिस्ट से डिराइव किया गया जिसका मतलब क्या था? कॉमन। इसका मतलब ये है कि जो चीज दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में कॉमन है उसको हम क्या बोल देते हैं? कम्युनिकेशन। और इसी हिसाब से कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? शेयरिंग थॉट अमंग टू और मोर देन टू पीपल। Thus, under communication, the sharing of thought among different people is done in such a manner that the listener is receiving them in the same spirit with which they are being told. इसका मतलब सिंपली बेटा ये है कि communication का मतलब क्या है? sharing of feeling, thoughts and ideas among two or more than two people. कम्युनिकेशन का मतलब क्या बेटा? कम्युनिकेशन का मतलब सिंपली वहां पे ये हो गया कि कम्युनिकेशन का मतलब है शेयरिंग ऑफ आइडियाज बिटवीन टू और मोर पीपल्स एंड मेकिंग देम अंडरस्टैंड in the same manner as it is said by the sender. मतलब कि कम्युनिकेशन का मतलब एक तो ये है कि यहाँ पे फीलिंग, थॉट्स और आइडियाज को दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर ये चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि जिस स्पिरिट के साथ वो आइडिया, वो फीलिंग या वो थॉट बोला जा रहा है, उसी सेम स्पिरिट के साथ सामने वाला पर्सन यानी कि जो रिसीवर है वो उसको समझ पाए, उसको हम क्या बोल देते हैं? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मीनिंग देखेंगे तो कम्युनिकेशन का मीनिंग लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू एन आर्ट ऑफ ट्रांसफरिंग फैक्ट्स, आइडियाज, फीलिंग एटसेट्रा फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन एंड मेकिंग हिम अंडरस्टैंड देम। कम्युनिकेशन एक आर्ट है जिसकी हेल्प से आप आइडियाज को, थॉट्स को और फीलिंग्स को एक पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ शेयर किया जाएगा और साथ ही साथ इस तरीके से शेयर किया जाएगा कि सामने वाला पर्सन जो है वो उसको उसी मैनर में समझ सके जिस मैनर में वो बात कही जा रही है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे इसके फीचर्स की। फीचर्स ऑफ, अब हम बात करने वाले हैं फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। यहां तक क्लियर हुआ ना बेटा? जो कम्युनिकेशन है वो एक लैटिन वर्ड था कम्युनिस्ट जिसका मतलब होता है कॉमन, वहां से इसको लिया गया था और उसका मतलब ये था कि जो भी आइडिया है या जो भी थॉट है वो दोनों के लिए कॉमन है, सेम मेजर में वो उसको वैल्यू करते हैं। ठीक है, इसके बाद है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या, इसके फीचर्स या आप बोल सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो या फिर आप इसको बोल सकते हो फीचर्स। फीचर्स क्या क्या है यहाँ पे इसके? फर्स्ट वन इज टू और मोर पर्सन्स। तो बेटा इसका मतलब सिंपली यहाँ पे ये रिक्वायरमेंट है कम्युनिकेशन के लिए कि वहां पे दो लोगों का कम से कम होना जरूरी है, क्योंकि कम्युनिकेशन के अंदर क्या है? आप शेयरिंग कर रहे हो। शेयरिंग किसकी कर रहे हो? आइडियाज की, थॉट्स की या फिर फीलिंग्स की। तो एक पर्सन अपने साथ, खुद के साथ फीलिंग को शेयर नहीं कर सकता,
तो इसके लिए फीलिंग को शेयर करने के लिए, आइडिया को शेयर करने के लिए, थॉट को शेयर करने के लिए एक सेकंड पर्सन यानी कि रिसीवर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि यहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए। ठीक है, नंबर 2 इज एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, कम्युनिकेशन के अंदर सिर्फ ये नहीं होता कि एक पर्सन ने बोला और सामने वाला उसको रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। कम्युनिकेशन में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज होता है। जैसे कि अगर मैं आपको कुछ बोल रहा हूं तो उसके रिटर्न में आप भी मेरे को कुछ बोलेंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। ठीक है, नेक्स्ट वन इज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट वन इज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। अब ये बेटा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग किसके बीच में होनी चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सेंडर एंड रिसीवर के बीच में। जो सेंडर और रिसीवर हैं इन दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी कम्युनिकेशन कंप्लीट हो सकता है। क्योंकि अगर इनके बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, अगर ये एक दूसरे की बातों को सही मैनर में समझ नहीं सकते, तो उसमें भी कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हो सकता। तो इसके लिए सेंडर के बीच में और रिसीवर के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, यानी कि सेंडर रिसीवर को समझता हो और उसके हिसाब से ही मैसेज कन्वे करे, और रिसीवर जो है वो सेंडर को समझे और उसके हिसाब से उसको फीडबैक दे। तो यहाँ पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग किसके बीच में होनी चाहिए, सेंडर और रिसीवर के बीच में। क्लियर? नेक्स्ट वन इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कैन बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। कम्युनिकेशन जो है वो डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर डायरेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट क्या है। डायरेक्ट का मतलब है फेस टू फेस कम्युनिकेशन। जब हम क्लास के अंदर लेक्चर डिलीवर करते हैं तो वहां पे कैसा कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं हम, डायरेक्ट, क्योंकि आप और हम दोनों फेस टू फेस होते हैं। तो वहां पे कैसा कम्युनिकेशन होता है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन। इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन ऐसा कम्युनिकेशन है जिसके अंदर आप सेंडर और रिसीवर दोनों फेस टू फेस अवेलेबल नहीं है, तो वहां पे कैसा हो जाएगा, इनडायरेक्ट। जैसे कि लेटर के थ्रू अगर मैं कम्युनिकेट कर रहा हूं, मेल के थ्रू, ईमेल या जीमेल, कोई भी आपको मेल करी जा रही है, टेलीग्राम से बात हो रही है, व्हाट्सएप से बात हो रही है, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन कैसा होता है, इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन दोनों तरीके का हो सकता है, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी। डायरेक्ट में फेस टू फेस, इनडायरेक्ट में फेस टू फेस नहीं होते। कोई मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन वो लोग क्या करते हैं, ऑप्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, कम्युनिकेशन जो है वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि बेटा जैसे अगर हम लोग बात करें, आपका और हमारा जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है वो कॉन्टिन्यूअस रहता है। कॉन्टिन्यूअस क्यों रहता है? क्योंकि टाइम टू टाइम हमें आपको काम देना पड़ रहा है, हमें आपको लेक्चर्स डिलीवर करने पड़ रहे हैं, और उसके बदले में हम आपसे क्या लेते हैं, फीडबैक ले लेते हैं। सपोज कोई टेस्ट ले लिया या आपसे ओरल टेस्ट लेके सुन लिया हमने वहां पे, तो अब फीडबैक आ गया, कंप्लीट हुआ, फिर दोबारा से हमने आपको नेक्स्ट लेक्चर कम्युनिकेट कर दिया, नेक्स्ट लेक्चर डिलीवर कर दिया, फिर दोबारा से उसका ओरल टेस्ट लिया, तो वो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस रहेगा। बिजनेस के अंदर भी सेम जो कम्युनिकेशन है वो कॉन्टिन्यूअस रहता है। रीजन इज जो मैनेजर है उसको टाइम टू टाइम अपने सबऑर्डिनेट्स को टास्क देने होते हैं। जैसे ही वो टास्क उनको प्रोवाइड करता है, उसके बाद उसकी प्रोग्रेस के बारे में, कि जो आपको टास्क दिया गया था या जो भी आपको काम दिया गया था उसकी क्या प्रोग्रेस है, उसको टाइम टू टाइम उनसे लेनी पड़ती है। तो कम्युनिकेशन मैनेजमेंट के अंदर एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस रहता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज यूज ऑफ वर्ड्स एज वेल एज सिंबल्स। यूज ऑफ
वर्ड्स एज वेल एज सिंबल्स। कम्युनिकेशन के अंदर आप वर्ड्स भी यूज कर सकते हो और सिंबल्स भी यूज कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं वर्ड्स में, तो जैसे अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये कम्युनिकेशन जो हो रहा है किसकी हेल्प से हो रहा है, यूज ऑफ वर्ड्स की हेल्प से। लेकिन अगर आप क्लास में एंटर होते हो, क्लास में एंटर हुए तो आपने जस्ट, मैंने आपको इशारा किया कि आ जाओ, आंखों से कुछ इशारा कर दिया कि आप आ सकते हो, या अगर आप बातें कर रहे हो तो मैंने आपको एंगर से देखा, गुस्से से देखा, तो वहां पे मैं कुछ कम्युनिकेट नहीं कर रहा, जस्ट देख रहा हूं और गेस्चर से हो जाता है। जैसे कि अगर आपने मैच में देखा होगा, वो अगर 4 होता है तो वो 4 बोलने की बजाय ऐसे एक साइन दे देते हैं, ठीक है। आउट होगा तो सिंगल फिंगर को अप कर दिया, तो वो भी क्या है, एक सिंबल है। तो कम्युनिकेशन के अंदर आप वर्ड्स भी यूज कर सकते हो और सिंबल्स भी यूज कर सकते हो। क्लियर? ये तो थे इसके फीचर्स, ये सारे के सारे कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स, या फिर आप बोल सकते हो ये सारे क्या थे, उसके फीचर्स थे। अब हम बात करेंगे इसके प्रोसेस के बारे में कि कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या है। कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या है मैं आपको बता देता हूं। वहां पे कम्युनिकेशन में सबसे पहला जो एलिमेंट है वो होता है सेंडर। सेंडर सबसे पहला एलिमेंट होगा यहाँ पे। सेंडर कौन होता है? सिंपल सी बात, हु सेंड द मैसेज, हु सेंड द मैसेज, या हु वांट टू सेंड द, या आप बोल सकते हो हु वांट टू सेंड द मैसेज, फीलिंग, आइडिया और थॉट। जो भी पर्सन कोई भी मैसेज कन्वे करना चाहता है, या कोई भी फीलिंग कन्वे करना चाहता है, कोई भी आइडिया कन्वे करना चाहता है, कोई भी थॉट कन्वे करना चाहता है, तो वो क्या हो जाता है, यहाँ पे सेंडर हो जाएगा। उसके बाद है मैसेज। मैसेज का मतलब क्या है? मैसेज का मतलब है वट एवर सेंडर वॉन्ट्स टू शेयर और सेंड। मैसेज कुछ भी हो सकता है, मैसेज कुछ भी हो सकता है, वो कोई भी थॉट हो सकता है, वो कोई भी आइडिया हो सकता है, वो कोई भी फीलिंग हो सकती है। तो मैसेज क्या है? मैसेज का मतलब वट एवर सेंडर वॉन्ट्स टू सेंड। सेंडर जो भेजना चाहता है वो उसका क्या है? मैसेज है। उसके बाद होता है बेटा, उसके बाद है आपका एनकोडिंग। एनकोडिंग, एनकोडिंग में क्या होता है? एनकोडिंग के अंदर होता है यूज ऑफ, या फिर मैं आपको बोल सकता हूं एनकोडिंग के अंदर हो जाएगा ड्राफ्टिंग, ड्राफ्टिंग अ मैसेज, ड्राफ्टिंग अ मैसेज बाय यूज ऑफ वर्ड्स, सिंबल्स, गेस्चर्स। मतलब जब मैं मैसेज बना रहा हूं, अब वो मैसेज बना सकते हो आप विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स। आप वर्ड्स लिख के और उसके बाद मैसेज बना सकते हो, या फिर आप उसके अंदर कोई सिंबल्स यूज करके आप मैसेज बना सकते हो। जैसे आप, अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, व्हाट्सएप आप सब लोग यूज करते हैं। व्हाट्सएप में क्या होता है? फर्स्ट वन इज यू कैन राइट द मैसेज बाय टाइपिंग सम वर्ड्स। आप क्या कर सकते हो, वहां पे मैसेज को टाइप करते हो, कुछ वर्ड्स टाइप करके वहां पे। फर्स्ट वन इज। सेकंड वन इज आप वहां पे कोई इमोजीज यूज कर लेते हो, जो स्माइलीज वहां पे होती हैं, जैसे कि लाफिंग का या फिर कुछ वैसा। तो वो एनकोडिंग होती है वहां पे, जिसके अंदर आप मैसेज को ड्राफ्ट करते हो, मैसेज को बनाते हो। नेक्स्ट वन इज मीडिया। नेक्स्ट वन इज एनकोडिंग के बाद आ जाएगा आपका मीडिया। मीडिया में आप क्या करोगे? वहां पे मीडिया के अंदर आप, मीडिया क्या है? मीडिया है सोर्स ऑफ, आप बोल सकते हो सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। मीडिया इज अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। सोर्स बोलो, या आप बोल सकते हो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। सोर्सेज ऑफ कम्युनिकेशन इज टर्म्ड एज मीडिया, कि आप जो मैसेज को कन्वे करना चाह रहे हो उसके लिए मीडिया कौन सा आप यूज करने वाले हो?
फेस टू फेस यूज करने वाले हो, व्हाट्सएप यूज करने वाले हो, ईमेल यूज करने वाले हो, लेटर यूज करने वाले हो, टेलीग्राम यूज करने वाले हो, दैट इज टर्म्ड एज मीडिया। मीडिया इज अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन जो आप लोग यूज करते हो वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज डिकोडिंग। जैसे ही मीडिया सिलेक्ट होगा उसके बाद होगी डिकोडिंग। डिकोडिंग का मतलब क्या है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैसेज बाय द रिसीवर। जब रिसीवर जो है वो मैसेज को अंडरस्टैंड कर रहा है, मतलब पढ़ रहा है और उसको समझने का ट्राई कर रहा है, दैट इज डिकोडिंग। डिकोडिंग का मतलब क्या हो गया? अंडरस्टैंडिंग द मैसेज बाय द रिसीवर। जब रिसीवर जो है वो मैसेज को समझ रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिकोडिंग। मतलब आपने मेरे को कोई मैसेज कन्वे किया, मैंने उसको अपनी समझ के हिसाब से डिकोड किया और समझने का ट्राई किया कि सामने वाला पर्सन मेरे को कहना क्या चाहता है। ओके, द लास्ट वन इज सॉरी, इसके बाद एक आपका पहले आ जाएगा रिसीवर। अब मैं आपको क्या बोलूं? द पर्सन हु रिसीव द मैसेज इज टर्म्ड एज रिसीवर। जो पर्सन मैसेज को रिसीव कर रहा है उसको हम क्या बोल देते हैं? रिसीवर। और लास्ट वन इज, मैं आपको यहां पे बताता हूं, 1 2 3 इज 4, उसके बाद डिकोडिंग इज 5 और रिसीवर इज 6। लास्ट वन इज 7th नंबर, दैट इज फीडबैक। यहां पे आप बोल सकते हो रिस्पॉन्स टू मैसेज, कि आपको मैसेज में क्या समझ आया उसका रिस्पॉन्स आप जो देने वाले हो उसको हम क्या बोल देते हैं? फीडबैक। उसको हम क्या बोल देते हैं वहां पे? फीडबैक। तो कम्युनिकेशन का प्रोसेस मैं आपको एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं, साफ आपको बना के बता देता हूं। एक बार क्लियर कट मैं आपको बना के दिखा देता हूं इसकी पिक्चर, फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा आपको मैं एक्सप्लेन भी करता हूं दोबारा से कि कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या है। कम्युनिकेशन के प्रोसेस में सबसे पहले मैंने आपको बोला है, सबसे पहला होता है सेंडर। मैंने आपको बताया हु वांट टू सेंड द मैसेज इज टर्म्ड एज या इज नोन एज सेंडर। नेक्स्ट वन इज मैसेज का मतलब जो भी सेंडर कहना चाहता है उसको हम क्या बोल देते हैं? मैसेज। ये आपका सेकंड स्टेप होगा। थर्ड वन इज एनकोडिंग में मैंने आपको बोला ड्राफ्टिंग ऑफ मैसेज, यानी कि मैसेज को बनाना जो है वो कहाँ पे आ जाता है? आपका एनकोडिंग के अंदर आपने मैसेज ड्राफ्ट कर लिया। उसके बाद मीडिया इज अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन इज नोन एज मीडिया। नेक्स्ट वन इज मीडिया के बाद आपका आ जाएगा, मीडिया के बाद डिकोडिंग का मतलब था अंडरस्टैंडिंग द मैसेज बाय द रिसीवर। नेक्स्ट वन इज रिसीवर का मतलब मैंने आपको बताया हु रिसीव द मैसेज इज नोन एज रिसीवर। लास्ट वन इज 7th, दैट इज फीडबैक मीन्स रिस्पॉन्स टू द मैसेज इज नोन एज फीडबैक। और आपको मैंने बताया है कि कम्युनिकेशन जो है एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, तो ये कॉन्टिन्यूस चलता रहेगा। फीडबैक आएगा, फीडबैक से फिर सेंडर कुछ मैसेज कन्वे करना चाहेगा, मैसेज, फिर एनकोडिंग, मीडिया, डिकोडिंग, रिसीवर, फीडबैक, ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूस रोटेट होता रहता है। ठीक है बेटा, आई होप आपको समझ आया होगा। और प्लीज़ आप एक बार साथ साथ रीड आउट करते रहेंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को बताएं, हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।